नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। भगवान कृष्ण को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। कृष्ण अवतार द्वापर युग में हुआ था। कृष्ण जी का अवतार क्यों हुआ और वो भी द्वापर युग में ही क्यों हुआ, तो आइए जानते हैं इन सब के पीछे का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में अधिकतर सब यही जानते हैं और मानते हैं कि उन्होंने कंस का वध करने के लिए कृष्ण अवतार लिया। ये सत्य है, किंतु पूर्ण सत्य नहीं है। सत्य ऐसे है कि कंस बहुत ही दुराचारी था। उसने पूरे समाज में अन्याय व आतंक मचा रखा था। उसका वध करना समाज के हित में अति आवश्यक था, क्योंकि उसको कोई साधारण मानव तो मार ही नहीं सकता था। कंस ने अपनी मृत्यु से पहले भी कृष्ण जी को मारने के लिए भी बहुत प्रयास किए थे, लेकिन देवीय क्षमता से पूर्ण होने के कारण कृष्ण जी को मारने में कंस सफल भी नहीं हुआ और फिर कंस की मृत्यु अंत में कृष्ण जी के हाथों हुई। तो इस तरह यह बात पूर्ण सत्य है, लेकिन इसके अलावा भी और कई कारण हैं कृष्ण अवतार के पीछे। खाली एक यही कारण नहीं था। तो जैसे कृष्ण भगवान ने समाज में अवतार लेकर फैले हुए भेदभाव को दूर किया। उन्होंने दरिद्र को भी उतना ही सम्मान दिया जितना किसी धनवान को मिलता है। इसका खास उदाहरण है श्री कृष्ण जी की सुदामा के प्रति मित्रता। मित्र सुदामा तो बहुत निर्धन था, तो भी कृष्ण जी ने उसके लिए सब कुछ किया। वो भी उनको बिना कहे बिना बताए हुए और तो और उन्हें भरपूर सम्मान भी दिया। तो इन सब का समाज पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। मित्रता को एक नई पहचान मिली, भेदभाव खत्म हुआ। समाज में जो अज्ञानता फैल गई थी उसको दूर करके श्री कृष्ण जी ने ज्ञान का प्रकाश दिया। जीवन में प्रेम अहम है, इसको भगवान श्री कृष्ण जी ने दुनिया में शक्तिशाली और आवश्यक बताया। यह प्रेम किसी के साथ भी हो, निश्चल, निष्कपट और मर्यादित होना चाहिए। इसका खास उदाहरण राधा और कृष्ण के प्रेम से मिलता है, जो पूर्ण रूप से परिशुद्ध प्रेम था। कृष्ण जी ने इस रूप में लोगों को प्रेम का सही अर्थ भी सिखाया। अब ये तो बातें हुई उनके जीवन के प्रभावशाली व सकारात्मक कार्यों की, लेकिन अगर हम धार्मिक दृष्टि से सोचे, इस पर गौर करें, तो हमें इसके और भी कई कारण हैं जिससे हमें ये समझ आएगा कि कृष्ण अवतार के पीछे और अन्य क्या धार्मिक कारण थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने सखा अर्जुन को अपने अवतार लेने का रहस्य बताया, जिसका वर्णन हमें गीता में पढ़ने को मिलता है। कृष्ण जी ने इस बारे में अर्जुन से कहा, हे सखा, संसार में यानी भारत में जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तब तक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। भगवान कृष्ण का द्वापर युग में अवतार लेने का मुख्य कारण यही था, क्योंकि उस युग में जो क्षत्रिय थे उनकी शक्तियां बहुत अधिक बढ़ गई थी और वह अपने बल के घमंड में मनुष्यों को, देवताओं को, सभी को परेशान करने लगे, बहुत सताने लगे। तो इस परेशानी को भी दूर करने के लिए कृष्ण अवतार लेना पड़ा। और भी कई कारण हैं जिससे भगवान विष्णु को द्वापर युग में कृष्ण अवतार लेना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण का परम शत्रु जो कंस था, वो पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यप था। तो भगवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के ये द्वारपाल जय और विजय नाम के थे, जो शाप के कारण बार बार असुर रूप में जन्म ले रहे थे। तो भगवान विष्णु ने इन्हें शाप मुक्ति के लिए वरदान दिया था कि जब भी तुम जन्म लोगे तो तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों होगी और तुम्हारा उद्धार भी होगा। तो कंस ने धरती पर जन्म लेकर धरती पर बहुत हाहाकार मचा रखा था। इसके अत्याचार पूर्ण शासन से साधु संत सब कष्ट पा रहे थे। दूसरी ओर जो शिशुपाल पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष था, वह भी धरती पर आ चुका था। तो इन दोनों को मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। अब आगे एक और ऐसी ही घटना है जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि अवतार लेने के पीछे कोई अन्य निमित्त भी होता है। इसके अनुसार ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा है कि एक बार देवी राधा श्री कृष्ण जी से रूठकर गोलोक से चली गई। तो इस अवसर का लाभ उठाकर राधा की सहेली विरजा श्री कृष्ण जी के समीप आ गई। इसी बीच राधा का वापस गोलोक में आगमन हुआ और उन्होंने विरजा को जब श्री कृष्ण जी के समीप देखा
तो दोनों को भला बुरा कहने लगी। तो विरजा वहां से तुरंत नदी का रूप धारण करके चली गई। श्री कृष्ण जी पर भी देवी राधा बहुत नाराज हुई और वो बहुत कुछ उनको बोलने लगी। यह देखकर एक सुदामा नाम के गोप को अच्छा नहीं लगा और उसको ये सब सहन नहीं हुआ। उन्होंने देवी राधा के क्रोध को शांत करने के लिए उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन देवी जो राधा थी वो उनकी इन बातों से शांत होने की बजाय और उग्र हो गई और क्रोधित हो गई। तो फिर देवी राधा ने सुदामा को और गुस्से में आकर शाप भी दे दिया कि वह असुर बनकर धरती पर चले जाए। ये बात राधा की सुनकर सुदामा को भी क्रोध आ गया और अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाए और उन्होंने देवी राधा को श्राप दे दिया कि आप भी गोलोक से पृथ्वी पर चली जाएं और कुछ समय तक आपको भी कृष्ण जी से विरह का दुख भोगना पड़े। ये इस बात सुनकर राधा बहुत उदास हो गई। तो श्री कृष्ण जी ने राधा को समझाया कि वह चिंता ना करे, यह सब कुछ पूर्व निर्धारित है कि आपको पृथ्वी पर अवतार लेना है, तो आपके साथ मैं भी पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूंगा, जिससे जो सुदामा का शाप है वो भी फलेगा और हमारा साथ भी बना रहेगा। तो इस तरह यह भी एक कारण भगवान कृष्ण का पृथ्वी पर अवतार लेने का बना था। और एक अन्य घटना है जो नारद जी से संबंधित है। भागवत एवं शिव पुराण में एक कथा है कि नारद मुनि के मन में एक बार विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई और इस मोह में फंसे नारद मुनि भगवान विष्णु के पास हरि के समान रूप मांगने पहुंच गए। तो भगवान विष्णु ने ही नारद के अहंकार को तोड़ने के लिए सारी लीला रची थी, इसीलिए उन्होंने तथास्तु कह दिया। नारद मुनि विवाह की इच्छा से स्वयंवर में पहुंचे, लेकिन कन्या ने उनकी ओर बिल्कुल नहीं देखा। तो निराश होकर नारद मुनि जब वापस लौट रहे थे तो उन्होंने जल में अचानक से अपना प्रतिबिंब देखा। तो नारद मुनि को जो अपना चेहरा दिखा वो बंदर के समान दिखा। तो यह देखकर वे भगवान विष्णु पर क्रोधित होकर विष्णु जी के वैकुंठनाथ धाम पहुंचे। तो नारद मुनि ने भगवान विष्णु जी से वहां जाकर कहा कि आपने मुझे बंदर का रूप क्यों दिया, जिसकी वजह से मेरा विवाह नहीं हुआ पाया और मैं जिस तरह विरह वेदना को महसूस कर रहा हूँ, आप भी उस वेदना को अवश्य महसूस करेंगे। तो नारद मुनि ने विष्णु भगवान को शाप दे दिया कि आपको धरती पर अवतार लेना होगा और फिर देवी लक्ष्मी से आपको भी विरह का कष्ट भोगना होगा। तो नारद मुनि के इस शाप के कारण भी भगवान विष्णु को रामावतार में देवी सीता का वियोग और कृष्णावतार में देवी राधा का वियोग सहना पड़ा था। अब ये तो बातें है अवतार लेने की, लेकिन अवतार लेने में भी कोई विशेष समय विशेष अवसर पर ही भगवान अवतार लेते हैं। तो ईश्वरीय विधान है कि सभी युगों के अंत में भगवान का अवतार होता है और धर्म की वो स्थापना करते हैं। इसके बाद जो युग चल रहा होता है वह समाप्त हो जाता है और एक नया युग आरंभ होता है। तो द्वापर में भी धरती महान योद्धाओं की शक्ति से दहल रही थी, जनसंख्या का भार भी काफी हो गया था। अगर उस युग के योद्धाओं का अंत नहीं होता तो पर उस समय धरती पर शक्ति का असंतुलन हो जाता। शक्ति के संतुलन और नए युग के आरंभ के लिए श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया और महाभारत का महायुद्ध शक्ति के संतुलन और धर्म की स्थापना के लिए किया था, जिसकी की पटकथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लिखी थी। महायुद्ध से ही कलयुग के आगमन की आहट शुरू हो गई थी, जो अभी चल रहा है। तो इस तरह से भगवान के अवतार लेने का हमेशा कोई न कोई प्रयोजन होता है, कोई कारण होता है, कोई निमित्त होता है। तो इस तरह से भगवान विष्णु को भी कृष्ण अवतार लेने के लिए अनेक कारण थे जो हमने अभी जिनका जिक्र किया है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो की जानकारी कैसी लगी, हमें अपने विचार अवश्य बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे अपने मिलने वालों को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अन्य जो भी नई जानकारियां हैं वो आप तक अति शीघ्र पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको
बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।